नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और हमारा आज का मुद्दा है टूट रहा नक्सली तिलिस्म, खत्म होगा लाल आतंक। दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर फाइनल वार का वक्त करीब आता दिख रहा है। मार्च 2026 की डेडलाइन से पहले सुरक्षा बलों ने सोमवार को वो काम कर दिखाया जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। दरअसल 1 करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर रामधेन सहित 12 बड़े नक्सली नेताओं ने हथियार डाले हैं। लाल आतंक के टूटते तिलिस्म के बीच अब सवाल उठ रहा है कि क्या नक्सलवाद का अंत सचमुच अब नजदीक है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सालों से बस्तर, कोंटा, अबुझमाड़ के घने जंगलों को ढाल बनाकर बंदूकें चलाने वाले 12 नक्सली कमांडर आखिरकार सरेंडर कर गए। इनमें सबसे बड़ा नाम है 1 करोड़ के इनाम वाला सीसी मेंबर और दहशत का चेहरा रहा रामधेन। सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता इसलिए भी है क्योंकि पिछले 1 साल में लगातार बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर में AK-47, इंसास और कई बड़े हथियार भी जमा कराए गए। ऐसा कहा जा रहा है कि अब MMC जोन पूरी तरह से क्लियर हो गया है। ये साय सरकार की बड़ी कामयाबियों में से एक है। नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद की कमर टूट गई है, अंतिम सांसें ले रहा है और वहां की पुनर्वास नीति का अध्ययन करके एक अच्छी पुनर्वास नीति यहाँ पर हम लोग बनाए हैं और उसी का परिणाम है कि आज 2 वर्षों में मतलब 4000 से ज्यादा आत्मसमर्पण और गिरफ्तार जिनका हुआ है। सीसी मेंबर रामदेव वो सुबह हमारे बकरकट्टा थाने में पहुंच करके उन्होंने पुनर्वास किया है और पुनर्वास के लिए अब आगे बढ़ेंगे। उनकी पूरी टीम है, 3 AK-47 है, इंसास भी हैं और अन्य हथियार भी बरामद हुए हैं। कुछ और डंप की जानकारी मिली है, उस पर भी अभी काम हो रहा है। तो ये बड़ी सफलता है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो MMC जोन पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। कुछ शेष थे वो भी वापस आ गए। नक्सली घटनाओं का गढ़ माने जाने वाले अबुझमाड़ और कोंटा में सुरक्षा बलों की सीधी पहुंच ने पूरे नक्सल ढांचे को झकझोर दिया है। जवान अब उन इलाकों में कैंप खोल रहे हैं जहां कभी पुलिस की मौजूदगी तक नामुमकिन थी। लगातार दबाव के बीच नक्सली बैकफुट पर हैं, इसलिए वो लगातार पत्र भेजकर शांति वार्ता की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ साय सरकार की नीति को सुरक्षा तंत्र अंतिम कील मान रहा है, जिसने अब बड़े नक्सल नेताओं को भी सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। कांग्रेस नक्सलियों के सरेंडर को बेहतर तो बता रही है, साथ ही सरकार पर सवाल भी खड़े कर रही है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तो जगदलपुर भी गए थे, क्यों सरेंडर नहीं कराए जरा पूछ लीजिए आप उनसे। 210 नक्सलियों को सरेंडर कराने जगदलपुर गए थे ना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों, पूरी मंत्रिमंडल गए थे। क्या कर रहे थे जगदलपुर के एयरपोर्ट में 1.5-2 घंटे तक? मुख्यमंत्री को जाके तो कुछ हथियार लेना चाहिए। अगर कोई बड़ा लीडर आत्मसमर्पण कर रहा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बाकायदा AK-47 ले रहे। सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल हाई है, नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। सरेंडर की रफ्तार बता रही है कि छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का तिलिस्म अब दरकने लगा है। लेकिन इस बीच राजनीति के सवालों की गोलाबारी भी जारी है। मार्च 2025 की डेडलाइन सामने है। अब देश के साथ पूरे छत्तीसगढ़ की नज़र इस पर है कि क्या नक्सलवाद का ये खूनी अध्याय पूरी तरह से बंद हो पाएगा या कहानी अभी बाकी है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज़, रायपुर। तो कहा जा रहा है कि जब से माओवाद का ओसामा यानी हिड़मा जिसका अंत हुआ, उसके बाद से लगातार नक्सलियों की जो कमर है वो टूट रही है। खासकर कि बड़े बड़े जितने भी कमांडर्स हैं उनका या तो सरेंडर करना या ढेर हो जाना निश्चित तौर पर नक्सलियों के मनोबल को तोड़ रहा है। लेकिन बंसल न्यूज के भी कुछ सुलगते सवाल है। पहला सवाल तो यही कि क्या रामधेन जैसे बड़े कमांडरों का सरेंडर नक्सलवाद के अंत का संकेत है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या सुरक्षा बलों की अबूझमाड़ में पैठ गेम चेंजर साबित हो रही है? और तीसरा सवाल यह कि क्या नक्सलियों की लगातार शांति वार्ता की अपील उनके कमजोर होने का सबूत है?
आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा, लेकिन उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, स्वागत करती हूं आपका। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। भंसाली साहब, स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपका भी स्वागत करती हूं। अनिल जी, जैसा कि मैंने कहा, माओवाद का ओसामा जब से हिड़मा को ढेर किया गया, सबसे बड़ी सफलता उसे माना गया, क्योंकि हिड़मा कौन था ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार जो बड़े कैडेट के नक्सली हैं या ये कहें जो बड़े कमांडर्स हैं, वो भी लगातार आत्मसमर्पण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये माना जाए कि जिस अबूझमाड़ को कहा जाता था कि उसे भेदना इतना आसान नहीं है, उसे भी अब सुरक्षा बलों ने बूझ लिया है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि देखिए, अबूझमाड़ उसका नाम ही है, अबूझमाड़ मतलब वो एक अबूझ एरिया था, वहाँ जाने में डर लगता था। और अभी कुछ सालों पहले तक तो वहाँ जाने के लिए परमिट लगती थी। देखिए, हिंदुस्तान में अकेला वो ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे आपको जाना है तो कलेक्टर से परमिट लेकर जाना पड़ता था। अब वो सब स्थितियाँ बदली है, और जो वहाँ नक्सलवाद के पनपने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ थी वो अब नहीं रही। देखिए, आज जो अगर ये नक्सली बैकफुट पर है और हिड़मा जैसे जो जिस आतंक का दूसरा नाम माना जा सकता है, उसको जब पुलिस ने, फोर्स ने जब न्यूट्रलाइज किया है तो इनका मनोबल तो टूटा है। मनोबल आज से नहीं टूटा है। देखिए, मनोबल मैं ये नहीं कहता कि पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया, सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन इतना जो स्ट्रांग विल के साथ और क्लियर मैसेज के साथ कि नहीं भाई, आपको आप न्यूट्रलाइज होइए, या तो गन रखिए या तो न्यूट्रलाइज होइए, आपके पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं है, या समर्पण या आप जाओ। तो इस पॉलिसी के तहत जो सरकार ने काम किया है फोर्स ने, हालांकि इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट की उपलब्धि के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो विल पावर है, अमित शाह का प्री इलेक्शन अनाउंसमेंट है, तो उसका भी बहुत बड़ा उसमें सपोर्ट मिला है। और एक साथ जो ज्वाइंट जो ऑपरेशन है, जो और फिर इंटीग्रेटेड जो सारे अन्य स्टेट के साथ जो मिलकर इंटीग्रेटेड जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके कारण नक्सली बैकफुट पर तो है। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो परिस्थितियां हैं बस्तर की, वो कल की परिस्थितियों से बदल गई है। कल बस्तर काला पानी कहलाता था, किसी की पनिशमेंट पोस्टिंग होती थी, कहते थे काला पानी की सजा है। आज बस्तर नहीं, आज बस्तर चमन हो चुका है। वहां नक्सलियों को रिक्रूटमेंट नहीं मिल रहे हैं, और अगर किसी भी फोर्स को रिक्रूटमेंट अगर नहीं मिलता है, वहां से अगर लोकल सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उस फोर्स का जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता है। ये भी देखा जा रहा है, जब से बड़े कमांडर्स या सीसी मेंबर्स सरेंडर कर रहे हैं या ढेर हो रहे हैं, उसके बाद से ये भी कहा जा रहा है कि अब नक्सलियों को दिशा दिखाने वाले नहीं बच रहे हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि उनके पास और कोई चारा नहीं है कि वो हथियार डाल दें, आत्मसमर्पण कर दें, क्योंकि इसके पीछे वजह यही रही कि पहले उन्हें दिशा निर्देश देने के लिए, प्लानिंग करने के लिए बड़े कमांडर्स का साथ मिलता था। बंसाली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बंसाली जी, वैसे तो नक्सलवाद के खिलाफ सभी का मत एक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सभी का है और नक्सलवाद का दंश तो सभी ने झेला है, लेकिन जब भी कोई बड़ा सरेंडर होता है या कोई बड़ी मुठभेड़ होती है, उस पर सवाल क्यों उठते हैं कांग्रेस की ओर से? देखिए, सवाल उत्पन्न होना जरूरी भी है। मैं आपके इस लोकप्रिय चैनल में सुरक्षा बलों के उन जवानों को सैल्यूट करता हूं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस हो या डीआरजी के जवान हो या केंद्रीय एजेंसियों के जवान हो, जिन्होंने नक्सलियों से लोहा लिया है, निश्चित तौर पर लोहा लिया है, और उनकी सफलता है, इसलिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। हमारी सरकार ने 2018 से 2023 में जो नक्सल नीति बनाई थी, जिसके तहत मैं आपको बता दूं शुभांगी जी, कि 150 से अधिक सुरक्षा बलों के कैंप हमने उन स्थानों पर खोले जहां पर सोचना भी बहुत कष्टदायक था कि यहाँ पर पहुँचना कैसे है। मतलब ऐसी जगहों पर हमने सुरक्षा बलों के कैंप खोले। 450 से ज़्यादा नक्सलियों के, मतलब जो गांव थे नक्सलियों से भरे हुए, जिन्हें नक्सल इफेक्टेड गांव कहा जाता था, उनको नक्सल मुक्त किया। कोंडागांव जिला नक्सल मुक्त हुआ। और ये जो एक हमारी पॉलिसी थी, इन्होंने नया कुछ नहीं किया है, हमारी ही पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, जिसके लिए धन्यवाद इनको कि इन्होंने एटलीस्ट कांग्रेस की पॉलिसी को आगे तो बढ़ाया। वरना तो 15 साल इनकी सरकार थी शुभांगी जी, और 15 साल में क्यों ये नहीं हो पाया? क्यों 3 ब्लॉक का नक्सलवाद जो है वो 14 जिलों तक पहुंचा? तो शाबाशी यदि लेते हैं तो जिम्मेदारी भी लेनी होगी। कई बार ऐसे आंकड़े आए हैं सामने
कि फर्जी एनकाउंटर या फिर फर्जी आत्मसमर्पण, मैंने कई डिबेट्स में ये कहा है कि नक्सलवाद के खात्मे पे सरकार जो काम कर रही है, एक सशक्त विपक्ष के रूप में हम उनके साथ खड़े हैं, पर जहां गलती होगी वहां पर हम एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जरूर सरकार को सचेत भी करेंगे। मैंने कहा था श्वेत पत्र जारी कर दें। होता क्या है कि 50 नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, 5 या 7 नाम आते हैं, 45 या 43 कौन, ये जानना विपक्ष का अधिकार है ये जानना कि जो बाकी सरेंडर कर रहे हैं वो कौन है, कितने मात्रा में हथियार सरेंडर हुए, ये जानकारी मिलती कि वही हथियारों को लाकर वापस सरेंडर करवाया जाता। तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। साथ ही गृह मंत्री और डिप्यूटी सीएम जगदलपुर के एयरपोर्ट पर थे अभी हाल में, कुछ दिनों पहले जो नक्सलियों ने सरेंडर किया, तो वो क्यों नहीं गए? जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा अभी, जो मैंने सुना कि भाई तारीफ करनी चाहिए कोई अच्छा काम करे तो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र भाई फडणवीस AK-47 लेके नक्सलियों ने सरेंडर किया तो साथ में खड़े थे, ये खड़े क्यों नहीं होते हैं? ये भी एक चलिए ठीक है, राजीव जी से जवाब ले लेती जैसा हूं कि एक मैंने श्वेत कहा, पत्र पे। यदि और आप एक शाबाशी मुख्यमंत्री ले रहे हैं जी- तो आपको जिम्मेदारी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं खड़े होते, क्यों अपने हाथों में AK-47 नहीं लेते? राजीव जी। देखिए, चारू मजुमदार, कानू सन्याल, जंगल संथाल ने मिलकर अगर कोई शस्त्र क्रांति शुरू की थी और जो पैरेलल व्यवस्था शुरू की सरकार के खिलाफ, सरकार के जमीन पर, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और वो लाल गलियारा पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से लेकर पूरा नेपाल से, पशुपति से तिरुपति तक निकल गया कांग्रेस की नीतियों के कारण। और आज कांग्रेस के मेरे मित्र पूछ रहे हैं कि 2 जिले से कैसे 10 जिले में पहुंच गया, अमुक अमुक बातें हैं। अब पानी बहुत बह चुका है, इंद्रावती का पानी बह चुका है और नक्सलवाद की लाल आतंक का अंत आ चुका है और ये नया सवेरा दिख रहा है। अब उस पर अगर कांग्रेस कुछ टीका टिप्पणी करे, छिद्रान्वेष करे तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि कांग्रेस ने भी शहादत दी, हमने भी शहादत दी, हमारे तो मंडल स्तर से लेकर सांसद तक की शहादत हुई, और पैरामिलिट्री फोर्स के बटालियन के लोग, DMF के लोग, पूरे तमाम जो शस्त्र पुलिस के लोग, सबको मैं नमन करता हूँ। और ये जो प्रश्न है कि क्यों हुआ, मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं खड़े हुए, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। एक, जैसे अनिल जी ने कहा कि एक हृदय के अंदर से एक शक्ति चाहिए, एक विल पावर चाहिए, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। उस वे की कांग्रेस पार्टी ढुलमुल थी और बहुत सारे सर्च ऑपरेशन बंद कर दिए गए। कांग्रेस अब जो भी है, सबको सांझी शहादत, सांझी विरासत, कांग्रेस ने भी शहादत दी, हमने भी दी। लेकिन मुझे याद है कि कांग्रेस पार्टी सर्च ऑपरेशन बंद कर रही थी। कांग्रेस पार्टी जो ऑल डेलीगेट्स मीटिंग होती थी 7 राज्यों के नक्सल प्रभावित, उस मीटिंग का बहिष्कार करते थे आदरणीय भूपेश बघेल जी। चलिए कोई बात नहीं, सब कुछ चलता है। लेकिन आज जब ये बात चल पड़ी है कि रामधेर मज्जी अपने 12 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर रहा है, अगर गुरसा हुसैन मारा गया, अगर तमाम लोग मारे गए, हिड़मा मारा गया, तो ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता है। लाल आतंक के अंत का समय है। और बस्तर जो भुगत रहा था, जैसे अनिल जी ने कहा कि वहां पर लोग आते नहीं थे, अबुझ क्षेत्र था पूरा बस्तर, काला पानी बना दिया था। आज दुनिया के तमाम लोग वहां पर आएंगे, दुनिया के तमाम जो कॉटेज इंडस्ट्री। बिल्कुल राजीव जी, और देखिए ये बदलाव बहुत सकारात्मक साबित भी हुआ। सुरक्षा बलों का कैंप खोलना उन जगहों पर, विकास की उम्मीद जगाना, लोगों का भरोसा जीतना, जो काफी ज्यादा डरे रहते थे, जिन्हें भरोसा नहीं होता था कि जितने भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जितने भी अभियान चलाए जा रहे हैं, कहीं उसमें उनका साथ आना उनके लिए खतरनाक साबित ना हो जाए। तमाम, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें बदली हैं, लेकिन अनिल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, एक चीज समझने का प्रयास करना चाहती हूं मैं भी। कारण यह है कि जब भी कोई भी बड़ी घटना सामने आती है, या कहें कि कोई बड़ी उपलब्धि, मैं घटना से उपलब्धि शब्द का इस्तेमाल करूंगी, सामने आती है, तो दोनों ही दल जो हैं, एक जैसे अभी नितिन जी कह रहे थे कि हमारा प्लान था, हमें कभी क्रेडिट नहीं मिला, और हम सवाल पूछेंगे ही, 43-44 नक्सली सरेंडर करते हैं, 8 के नाम आते हैं, बाकी नाम नहीं आते। जो इस तरह के जो कन्वर्सेशन है, बयानबाजी जो होती है, क्या इसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों पर पड़ता है? क्या इससे उनका मनोबल कम होता है कि हम तो लगातार लाल आतंक को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर हम पर ही भरोसा नहीं है? क्या इस तरह की भी स्थिति बनती होगी? नहीं, देखिए, आपका सवाल जायज है। इस तरह के सवाल जो है मनोबल को तोड़ते जरूर है, लेकिन अभी स्थितियां एकदम बदली हुई है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है, मैं पिछली बार को कह नहीं पाया, वो है इनका जो थिंक टैंक है, या जिनको हम
अर्बन नक्सल कहते हैं, जी जी। वो अभी खामोश बैठा है। हम ये नहीं मान सकते कि नक्सलवाद का जंगल से सफाया हो गया तो पूरा सफाया हो गया। अब राजीव ने कहा कि भाई चारू मजुमदार ने नक्सल वाड़ी में जो बीज बोया था, उस बीज की जो जड़ें हैं छत्तीसगढ़ में निकल आई, तेलंगाना में निकल आई, यहाँ निकल आई, और दिल्ली में जो है हिडमा के मरने पे उसको महिमा मंडित करने वाले जेएनयू के स्टूडेंट्स अभी भी मौजूद है। तो ये एक बड़ा मामला है। और ये नक्सल मूवमेंट जो है वो देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, ये जहाँ पे ग्रोथ होती है, जहाँ प्रोग्रेस होती है, ये भारत के डेवलपमेंट के लिए एक स्पीड ब्रेकर है। इसको स्पॉन्सर्ड है, ये बाहर से विदेशी ताकतों से भी है। जो विकसित देश है वो नहीं चाहते भारत विकासशील देश हो, तो वो ऐसे ही फेसेस को सामने लाता है। तो हम ये नहीं मान सकते कि ये अभी खत्म हो रहा है या पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात जो आपका सवाल है, वो हौसला इनका टूटता जरूर था, लेकिन तब टूटता था जब इनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े थे। आज स्थिति उल्टी है। बीजेपी सरकार जो ठीक है, कांग्रेस की सरकार ने भी अच्छी नीति लागू की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो कंफ्यूज थी। कभी कहती थी हम बात करेंगे, कभी कहते थे बोली से फैसला करेंगे, कभी कहते थे गोली से फैसला करेंगे। लेकिन ये बीजेपी की सरकार ने साफ तय कर दिया कि हम सिर्फ गोली से बात करेंगे, बात नहीं होगी। आप कितने भी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि नक्सली खुद जो है लेटर लिख रहे हैं कि हम सरेंडर करने को तैयार, हम चर्चा करने को तैयार है, लेकिन बीजेपी बात ही नहीं कर रही। आप या तो समर्पण कीजिए या आप न्यूट्रलाइज होने के लिए तैयार रहिए। तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन है पॉलिसी की, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी की, स्टेट गवर्नमेंट कह लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की कह लीजिए, दोनों की कह लीजिए, या जॉइंट पॉलिसी कह लीजिए, इसके कारण जो है अब जो है फोर्स को समझ में आ गया है कि हम पर कोई अब वो दबाव नहीं है, हम फ्री हैंड है और हमको जो करना है। देखिए, पॉलिसी कोई भी बनाए, ऑर्डर कोई भी दे, जान हथेली पे लेकर जंगल में जो जाता है, वो जवान जाता है, उसको पता नहीं रहता कहां पैर रखेगा, उसके नीचे प्रेशर बम है या माइंस है। तो वो तो अपनी जान को लेकर खेल रहा है, जान पर खेल रहा है, जान हथेली पे रख के जो है देश के लिए लड़ रहा है। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि एक भी नक्सली बचे। नक्सली तो सारे साफ हो जाएंगे, लेकिन सवाल फिर वही रहेगा, विचार नहीं मरते। अगर उसकी जो जड़ें है, जो दिल्ली में अभी भी अंकुरित है या और अन्य जगह अंकुरित है, उनको फिर हवा पानी मिला, और फिर ये विचार भ्रमित भी करते हैं, और फिर राजनीति भी इस पर होती है। अनिल जी, अगर आपने देखा होगा, जिस तरह से हमने देखा था कि कांग्रेस की ही एक नेत्री बताई जा रही हैं, जिन्होंने, प्रीति मांझी का मैं जिक्र करूंगी, जो लाल सलाम जो ऐसा पोस्ट कर देती हैं कि फिर सभी कटघरे में आते हैं, सभी पर फिर सवाल उठता है कि आखिर हम किस विचारधारा की निकाल दिया, हमारा कोई नाता नहीं है। चलिए नितिन जी, मैं उन्हें पूर्व कांग्रेस नेत्री बोल देती हूँ, लेकिन बस बात यही है कि फिर विचारधारा बहुत ज्यादा बोलिए भाई, हमारा हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल नितिन जी, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा भी लगा आपने बोला। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि जो ये विचारधारा है और जो अर्बन नक्सलाइट का भी जिक्र अनिल जी ने किया है, इससे दो हाथ होने के लिए निश्चित तौर पर हमें एक स्ट्रैटेजी के साथ सभी को एक साथ बढ़ना होगा। शायद यही बात लगातार कही भी जा रही बीजेपी की ओर से कि कांग्रेस अपना जो मत है वो क्लियर कर दे कि आप जो सरकार की इस वक्त ये नक्सल विरोधी नीति चल रही है, इसके समर्थन में आप लोग हैं या नहीं है। सबसे पहले शुभांगी जी, मैं मेरे बड़े भाई अनिल पुसदकर जी का बहुत सम्मान करता हूं, पर आज थोड़े से विचार हमारे मेल नहीं खा रहे हैं। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ही बात कही कि सिर्फ गोली से बात होगी, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने बातचीत करने का भी रास्ता खोला। इनके विद्वान डिप्यूटी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने कहा वीडियो कॉल से बात करेंगे। ये सब इनके स्टेटमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोली की बात है, बातें भी हुई है, बातें भी हुई है। और हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार के समय जो काम हुआ है, तभी तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट थी वर्ष 2022 की, विद्वान गृह मंत्री अमित भाई शाह के विभाग की, उसमें यह आया था कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी घटनाओं में 80% की कमी आई है। बिल्कुल, उन्होंने इस बात के लिए ये आकर स्टेटमेंट भी दिया था और रिपोर्ट भी आई थी। तो ऐसा नहीं है, हमारी बनाई हुई पॉलिसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं। नक्सलवाद का खात्मा हम चाहते हैं, हम नहीं, सब चाहते हैं। और जिस प्रकार 15 साल नक्सलवाद इस प्रदेश में पनपा, हमने 5 सालों में उसको कम करने का प्रयास किया और अब ये खत्म होने की और अग्रसर है, तो ये खुशी की बात है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा निजी तौर पर सोचना है। पर एक सशक्त विपक्ष के रूप में कहीं गलतियां हो रही होंगी, कहीं चूक हो रही होगी, कहीं बेगुनाह आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा होगा, कहीं फर्जी एनकाउंटर, कहीं फर्जी आत्मसमर्पण हो रहे होंगे, तो बोलना तो पड़ेगा। एक सशक्त विपक्ष के रूप में हम इनके साथ भी खड़े हैं और आलोचना सुनने की भी
ताकत जो पक्ष होता है, जो सरकार में बैठे लोग होते हैं, उनको आलोचना सुनने की भी ठीक है, शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल। राजीव जी। देखिए नितिन जी, अंतोगत्वा कहते हैं कि हम सफलता पर बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ त्रुटि होगी हम तो कहेंगे बिल्कुल स्वागत है, लेकिन जब नियत निल्लार परियोजना की बात हुई, मेरा गांव मेरा स्वाभिमान मेरा सुंदर गांव आमचो बस्तर, जब बात होती है लोन वराटू की, तब उसमें भी छिद्रान्वेष हुआ था। कोई बात नहीं, हम उसको भी स्वीकार करते हैं, विपक्ष का काम है। लेकिन आज जब सुरक्षा बल लगातार अटैक कर रहे हैं और अटैक के बाद तो कम से कम कभी कभी जैसे होता था कि कांग्रेस पार्टी, अगर मान लीजिए बाटला इनकाउंटर होता था, आतंकवादी मारे जाते थे, तो वहां पर दिग्विजय सिंह जी रोते थे, सोनिया गांधी जी रोती थी। आज भी होता है, जब फायरिंग होती है दोनों तरफ से, कवर फायरिंग में हो सकता है कभी निर्दोष ग्रामीण मारा जाए, उसको इश्यू बना देने से, सारे सुरक्षा बलों को इश्यू बना देने पे ये दुखद है। आज देखिए माओवादी मार्क्सिस्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी है, पोलित ब्यूरो का मेंबर, एक मिनट नितिन जी, आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इसका मतलब आप लाल आतंक के समर्थन में खड़े, फिर बोलेंगे आप भी पूर्व हो जाएंगे, ऐसा मत करिए। तो ये जो एमएमसीएल है, माओवादी मार्क्सिस्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी का पोलित ब्यूरो का मेंबर, तो ये पोलित ब्यूरो का मेंबर होना बहुत बड़ी बात है। जो पूरे संगठन है इनका, जो पूरे 7 राज्यों से गई थी महिला बूढ़ा तालाब में, उसका मुख्य आदमी मारा जा रहा है। अनिल भैया ने जो प्रश्न उठाया, वो प्रश्न था कि जो अर्बन नक्सली है, अब देखिए अर्बन नक्सलियों के कनेक्शन तो कांग्रेस पार्टी से भी निकल जाते हैं। जो कन्हैया कुमार, वो भी कहता था लाल सलाम तेरे टुकड़े होंगे हिंदुस्तान, तो कांग्रेस पार्टी में शामिल क्यों फाइल नहीं कर पाए अभी तक? प्रूफ नहीं है, अभी भी बोलते हो यार भाई। जो राहुल गांधी जी के जो खास लोग हैं, आयशा, वो नक्सलियों का छात्र विंग है। अब वो तो कभी कभी राहुल गांधी जी उनके साथ भी चले जाते हैं, देश विरोधी नारे लगाने नक्सलवादियों के साथ, देश विरोध के बारे में, लेकिन उन लोगों के साथ, वो अर्बन वालों से हमारा कोई संबंध नहीं, जो देश की आर्थिक प्रगति को रोकना चाहते हैं, वो लाल आतंकी जो सफेद पोश पहनकर, अंदर में लाल ऊपर में सफेद, वो सफेद पोश नक्सलियों को भी पकड़ना होगा, उनका भी दमन करना होगा। जो अनिल जी की चिंता है, आज जो इस बहस की चिंता है कि लाल आतंक का सफाया जड़ से हो जाए, तो वो चाहे सफेद पोश जो किसी महाविद्यालय का छात्र है या कोई पढ़ा रहा है जी साईं बाबा की तरह, और वो नक्सलवाद की बात करे, बस्तर में विकास में रोड़े अटकाए, तो उनका भी सफाया होना चाहिए। इनको गोली से मार रहे हैं, उनको किसी दूसरे चीज से उनको समझाया जाए, तो ये तभी हमारी बहस सार्थक होगी। और निश्चित रूप से आज तो सफलता का दिन है, बहुत बड़ा दिन है, तो सबको बधाई देता हूं। पुलिस, प्रेस और पब्लिक तीनों मारे जा रहे थे नक्सलियों के गुनाह में, आज तीनों की स्वतंत्रता की बात है। भीमा मंडावी जी भी मारे गए, तो देखिए, तो तमाम, तो ये पूरी तो ये जो नक्सलवाद का अंत है, इसी तरह से लाल आतंक था, उसकी तिथि आ चुकी है, और शायद मार्च के पहले ही ये लाल आतंक का अंत हो जाएगा, और बस्तर में हवाएं सुंदर सुंदर बहेगी, और मांदर की आवाज आएगी, गोलियों की आवाज नहीं आएगी, बम फूटने की आवाज नहीं आएगी। आपकी चिंताएं मैं समझ रही हूँ। जब विकास के अंदर, माइंस के अंदर और विकास के और वो फटेगा, तब वो जो कोयला और आयरन ओर निकलेगा, हमको उसकी भी चिंता है। ये सब फर्जी बात चलिए ठीक है, मुझे लगता है हम अगर अंदर में जी हम आज नक्सलवाद पे बात कर रहे हैं, उपयोग होना चाहिए। देखो मैं जो बोल रहा था वही आ गया, ये बोलते कोयला दबा हुआ है, उसको उपयोग होना चाहिए। पर्यटन उद्योग, अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं लौटती हूँ, राजीव जी आपके पास भी लौटूंगी। नितिन जी, राजीव जी सब जानते हैं, अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जी देखिए, इसी बस्तर में बेलाडीला की एक खदान थी 11B, उसको दिग्विजय सिंह की सरकार ने अभी आज आर्सेनल मित्तल है, वो किसी जमाने में डेनरो उनकी कंपनी होती थी, डेनरो निप्पन, रामनिवास मित्तल को 11B सरकार दिग्विजय सिंह सर ने दी थी। तब कोई तकलीफ नहीं थी। अब उसी आर्सेनल जो मित्तल को जो है ये बीजेपी सरकार अगर माइंस दे रही है तो तकलीफ हो रही है। और फिर आज नहीं, जमाने से जो है वहां से जो है खदान, बस्तर में लोहे की खदान नहीं है, लोहे के पहाड़ हैं जिसको खोद खोद कर खदान बना दिया गया। जापान को लोहा भेजा जा रहा है, तो तब क्या वो बस्तर में ये भाजपा की सरकार थी, तब क्यों नहीं रोक लगी उस पर, तब क्यों नहीं डेवलपमेंट रुका? देखिए, डेवलपमेंट आता है, डेवलपमेंट आएगा, इंडस्ट्री आएगी, तभी जाकर वहां पर बेरोजगारी दूर होगी। और बस्तर में अगर आप वहां पे जो नक्सलवाद पनपा, तो उसके पीछे मुख्य कारण था बेरोजगारी। उनको बच्चों को खाने को नहीं मिलता था, काम नहीं मिलता था, तो वो नक्सल बंदूक पकड़ कर निकल गए थे।
सही अब सब चीज उपलब्ध है तो वो नहीं जा रहे हैं। तो ये तो डेवलपमेंट तो प्रोसेस है, एक रेगुलर प्रोसेस। और 3 जो ब्लॉक की बात करते हैं, 3 ब्लॉक, वो 3 ब्लॉक पहले इसलिए जो 16 जिला कहलाया क्योंकि वही ब्लॉक को जिला बनाया गया। एक बस्तर जिला था जिसके पता नहीं कितने टुकड़े कर डाले, कितने जिले बना दिए, 10-10 हजार की संख्या वाला जिला मुख्यालय है। बिल्कुल तो आपने बिल्कुल सही कहा अनिल जी। और राजनीतिक देखिए फायदे के लिए जो प्रभाव सारे पड़ा काम हुए है, हैं, लगातार उससे- विकास से जुड़ी तमाम योजनाओं का भी पड़ा है। पुनर्वास नीति इस तरह से आपको ये बता दें कि पैडेड की गई है, ड्राफ्ट की गई थी, कि उसका भी प्रभाव नक्सलियों के अंतर्मन पर भी पड़ा है। जितने भी सरेंडर कर रहे हैं उससे प्रभावित होकर निश्चित तौर पर उनको भी अभी नजर आ रहा है कि अगर हम सरेंडर करते हैं तो हमारा भविष्य सिक्योर है, आज जिम्मेदारी लेने वाला कोई है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, और अब देखना होगा इसका जवाब कितनी जल्द मिलता है, कि क्या जो डेडलाइन तय है क्या उससे पहले ही नक्सलवाद का अंत हो जाएगा, या डेडलाइन तो तय है 31 मार्च तक का इंतजार तो हम सभी करेंगे 2026 का। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लाल आतंक का खात्मा नजदीक है, ये हमारी डिबेट आज की थी। और निश्चित तौर पर देखना होगा कि जिस तरह से बड़ी उपलब्धियां, बड़ी सफलताएं सुरक्षा बलों को मिल रही है, क्या डेडलाइन से पहले ही लाल आतंक के कॉफिन में लास्ट नेल जो है हम दाखिल कर पाएंगे या नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।